इल्तिमास है एक मरतबा तिलावत सूरह अलहम्द और 3 मरतबा तिलावत सूरह इखलास। वली मोहम्मद इब्न लाल मोहम्मद, हैदर हुसैन इब्न माजिद हुसैन, करामत मेहदी इब्न निसार हुसैन, रीबुल हसन इब्न ज़हीरुल हसन और अपने मरहुमीन और शहदाए मिल्लत जाफरिया को शामिल करते हुए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। सलावत बआवाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु अला आलाही कमा नहमदुहु अला बलाह। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला वादाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सलावत बआवाज़ बुलंद। मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। और ये बात हरचंद हकीकत है कि मजलिस हुसैन में फ़रिश्ते आते हैं मगर उनके लिए इतनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा थोड़ा सा ज़हमत फरमा के आगे आगे तशरीफ़ ले आइए। अली वालों के दरमियान इतना फ़ासला अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए, ज़हमत फरमाएं। जो जवान है कम अज़ कम वो ज़हमत फरमाएं। और जो दाएँ बाएँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर इस फ़र्श से बेहतर कोई और जगह होती तो मिंबर वहाँ लगा हुआ होता। आ जाइए, अपने आप को इस फ़र्श की रहमतों और बरकतों से महरूम न रखिए। ये फ़र्श नहीं, ज़मीन पे बिछा हुआ अर्श है, इस पे मासूमीन आते हैं। सलावत पढ़िए बआवाज़ बुलंद ताकि पता चले आप यहाँ मौजूद हैं। मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद है बसिलसिला तज़किराए शहादत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बिन अमीरुल मोमिनीन। हज़रत के शायान शान बुलंद आवाज़ से बाजमात सलावत पढ़िए सब। और मैंने आपके सामने कलाम मजीद से जिस आया वाफ़ी हिदाया को सरनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, यह कलाम मजीद के तरतीब तिलावत के लिहाज से तीसरे सूरह मुबारका आले इमरान की आयत है। 2-4 लम्हे तमहीद के हैं और यकीनन इसके बाद मंजिल मेरे ममदूह के ज़िक्र तक आसान है,
लेकिन अगर ये तमहीद आप तक ये जुमले खैरियत से और अच्छे तरीक़े से पहुँच जाएंगे तो यकीनन अगले मताले अब आपके अज़हान आलिया तक पहुँचने में उतने ही ज़्यादा आसान है। तवज्जो कीजिएगा, आयत का तर्जुमा महफूज कीजिए। परवरदिगार मोहब्बत खुदा का दावा करने वालों को अल्लाह अब से अपने आप से मोहब्बत करने का तरीक़ा बतला रहा है। इरशाद है, कुल ए मेरे हबीब, इन मोहब्बत खुदा के दावेदारों से ये फरमा दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम उससे मोहब्बत करो ना करो। थोड़ा थोड़ा सा आप बोलते रहेंगे तो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होगा। और ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़े नौजवान दोस्तों को कि इस वबा में हाथ मिलाना मना है, हाथ उठाना हरगिज़ मना नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए आवाज़ बुलंद, आवाज़ कम कर, आवाज़ मत बढ़ाइए, रेंज खोलिए इसकी। इतनी ठंडी सलावत पे तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, एक बुलंदर सलावत पढ़ दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, बहुत तेज़ी से और इस गुफ्तगू को बहुत तय्युन वक्त के साथ आपके हवाले करना है और आपकी ज़हमतें बहुत जल्द तमाम कर दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे हबीब इन लोगों से, इन मोहब्बत खुदा के दावेदारों से ये कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आपकी इत्तिबा करें, फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा करो। तो इनसे कह दीजिए मेरी इत्तिबा करो, फिर तुम अल्लाह से मोहब्बत करो ना करो, वो तुमसे मोहब्बत करेगा। सवाल ये है कि खुदा अपने महबूब से कह रहा है कि इनसे कह दीजिए ये आपकी इत्तिबा करें तो मैं इनसे मोहब्बत करूँगा। इसका मतलब है महबूब की इत्तिबा करने वाला गो कि खुद महबूब इलाही बन रहा है। मैं नहीं कह रहा, आयत है, रिवायत होती तो ये कह के मुंह मोड़ लेता कि रावी ज़ईफ है। आयत है, मुझ पे भी और हर कलमगो पे मानना वाजिब। आयत ये कह रही है मेरे हबीब ये खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं, इनसे कह दीजिए ये आपकी इत्तिबा करें, ये मुझसे मोहब्बत करें ना करें, मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। तो एक उसूल तो कुरान ने दे दिया कि जो अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करे तो महबूब का महबूब भी महबूब बन जाता है। महबूब का महबूब, हाँ, ज़िक्र अली में बोलने से कोई नुकसान नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। तभी तो अली कह गए बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो ये नौजवान दोस्त और भाई मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मंजिलें आसान हो जाएगी। इन बुजुर्गों से दुआओं का तालिब हो। तवज्जो कीजिएगा, मैंने क्या अर्ज़ किया। तो मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ दुरूद आहिस्ता पढ़ने का रिवाज है। एक बुलंदर नारा लगाइए ताकि पता चले कि जिक्र अहले बैत हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने नारे का सहारा दिया। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ताकि दो चार मतालिब आपके हवाले कर सकूँ। इरशाद है मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह के तुम महबूब बन जाओगे। बड़ा सादा सा कायदा और कुल्लिया है, अलिफ बराबर बे के, बे मसावी जीम के। जो मेरे नौजवान दोस्त दानिशगाहों में और इल्मी इदारों में पढ़ते रहते हैं ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो ये आसान सा कुल्लिया है। चूँकि अलिफ बे के बराबर है और बे जीम के बराबर है तो अलिफ खुद ब खुद जीम के बराबर है। यही कुल्लिया इस आयत में कार फरमा है। क्योंकि नबी मेरा महबूब है और तुम नबी की इत्तिबा कर रहे हो तो तुम भी मेरे महबूब हो। लेकिन आगे बड़ा अहम नुक्ता आयत में रखा हुआ है और वो अहम नुक्ता क्या है, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम ये इत्तिबा करोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आपने देखा अल्लाह ने यह कहा तुम मेरे महबूब हो और आगे कह रहा है तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो नतीजा कुरान ने दे दिया कि अल्लाह की निगाह में गुनाहगार होना और बात है, हुबदार होना और बात है। सलात और सलावात बाजमात पढ़ी जाएं तो सवाब ज़्यादा होता है। एक बुलंदर सलावात बाजमात पढ़ दीजिए।
क्या करूं, मजबूरी यही है कि आते फ़ज़ाइल ही पढ़ने हैं, आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मुझसे मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, तो इसका मतलब है कानून कुदरत में अज़ादार और गुनहगार होना, हुबदार और गुनहगार होना यकसा मुमकिन है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जो नबी की इत्तिबा करे और गुनाह न करे वो मेरा महबूब है। गुनाहगार भी है, नबी की इत्तिबा भी कर रहा है और अल्लाह का महबूब भी है। तो इसका मतलब है कि हुबदार होना एक चीज़ है, गुनाहगार होना एक चीज़ है। अगर कोई गुनाहगार है तो उससे हुबदार का तमगा नहीं छीना जा सकता। आज तो वो ज़माना आ गया है कि हुसैन के अज़ादारों को गुनाहों से डराया जा रहा है। तो अब आपके हवाले कर रहा हूँ जुमला, तवज्जो कीजिएगा। जिक्र अहले बैत का कमाल ही यही है कि चेहरे बता देते हैं कि जुमला पहुंच रहा है या नहीं। आपके खिलते हुए चेहरे बता रहा है मेरा जुमला पहुंच रहा। मैं मिसाल देता हूं और ये मिसाल भी कुरान में रखी हुई है और आयत आपकी बारहा सुनी हुई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालों नमाज के करीब मत जाना जब तुम हालतें, जिन्होंने सुनी हुई आयत वही मेरी मदद करते चले, हालत नशा में हो। आपने गौर किया, नशे की हालत में है, शराब उम्मुल खबाइस है, कबीरा गुनाह है, लेकिन अल्लाह या अय्युहल काफिरून नहीं कह रहा, या अय्युहल लजीना आमनो। खुदा ने बता दिया शराब का गुनाह अलग है लेकिन अभी भी ये ईमान वाला है। इसका मतलब है कि गुनाहगार होना और हुबदार होना एक साथ मुमकिन है। हो सकता है कि कोई गुनाहगार भी हो, हुबदार भी हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो नबी जो करे, नबी जो करे वो इत्तिबाए नबी में शामिल है, उसे उसकी पैरवी करना। परेशान तो नहीं हो रहे आप मेरी बातों से? मुझे मोमिनीन के सन्नाटे से बड़ा डर लगता है। सलावात भी पढ़ दीजिए इतनी बुलंद आले मोहम्मद की जात। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, आपके हवाले कर रहा हूं। इरशाद है मेरी इत्तिबा करो। तो अब अगर नबी की इत्तिबा करनी है तो कहाँ कहाँ करनी है? जो नबी दे वो ले लो, नबी की बज़्म में ऊंची आवाज़ से ना बोलो, नबी जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, जिसका हुक्म दे उस पर चल पड़ो, नबी जिसकी तारीफ़ करे उसकी तारीफ़ करो, नबी जिसकी मजम्मत करे उसकी मजम्मत करो, नबी जिसे बुरा माने उसे बुरा मानो, नबी जिसे बज़्म में बिठाए उसकी ताज़ीम करो, जिसे बज़्म से उठाए। जो फ़ज़ाइल सुनने का आदी है वो मेरे साथ हो जाए। जो जिसे बज़्म से उठाए उसकी इज्जत ना करो। इसका मतलब है जो जो नबी करता चले उसकी इत्तिबा करना महबूब खुदा बना देगा। साहिब तवालिउल अनवार अल्लामा मेहदी मूसवी तनकाबनी ने लिखा कि एक दिन हज़रत जिब्राईल आए और आके कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कुरान जैसी किताब अता की है, सैयदुल मुरसलीन बनाया है, अली जैसा मददगार और भाई अता किया है। अली जैसा, चलिए आप भी खामोश हो जाइए, मैं भी खामोश हो जाता हूं। अली का नाम लेने में भी अगर अली वाले शर्माएं, अली जैसा भाई अता किया, शुक्र अदा कीजिए। बिल्कुल आपके तसव्वुरात से पहले मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। शुक्र अदा कीजिए। तो पलट के कहने लगे जिब्राइल मुझसे भी ज़्यादा कोई शुक्र अदा करने वाला है इस परवरदिगार की कायनात में? मैं तो अव्वलुल आबिदीन हूँ, मैं तो खैरुल बशर हूँ, मैं तो पहला इबादत करने वाला हूँ। कि सरकार इस इबादत का, इस फंजिलत का, इस फजीलत का शुक्र ही कुछ और है। अली जैसा भाई अता किया। तो कि जिब्राइल पूछो खुदा से कि इसका शुक्र क्या है? तो हवाले की जिम्मेदारी से आपके हवाले, और जो सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि हवाले इसलिए दे दिया करता हूं कि आंख से देख के पढ़ने का आदी हूं, कान से सुन के नहीं। जुमला आपके हवाले मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। हजरत जिब्राइल ने कहा शुक्र अदा कीजिए। नबी ने पलट के कहा मुझसे ज्यादा शुक्र अदा करने वाला कौन? कहा इसका शुक्र कुछ और है। कहा क्या? कहा अली जैसा भाई मिलने, नासिर मिलने का शुक्र यह है जमाने को अली की फजीलतें सुनाते रहिए।
ज़माने को अली की, हाँ बोलेंगे तो बात बनेगी, अली की फजीलतें सुनाते रहिए। देखिए शुक्र का एक कानून है और कानून कुरान में रखा हुआ है, मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए दाएं बाएं, ल इन शकर तुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। बात आपकी सुनी हुई या सुनी हुई बात पे बोलते रहे तो मेरी हौसला अफजाई ही होती रहेगी कम से कम। शुक्र करोगे, दो लफ्ज़ हैं, दोनों आपके सुने हुए हैं, एक है शुक्राने नेमत, एक है कुफराने नेमत। शुक्राने नेमत क्या है? मेरे पास एक नेमत है, मैं उस पर शुक्र अदा कर रहा हूँ परवरदिगार का, तो अल्लाह कुरान में ये कानून दे चुका कि वो नेमत को बढ़ा देगा। एक है कुफराने नेमत, मेरे पास नेमत है, मैंने उसकी कदर नहीं की, आपने देखा मैं नेमत को ज़ाया कर रहा हूँ, आपने कहा जैदी साहब ये कुफराने नेमत है। तो कुफराने नेमत से नेमत घट जाती है, शुक्राने नेमत से नेमत बढ़ जाती है। जिब्राइल कह रहे हैं अली मिलने का शुक्र ये है कि अली के फजाइल सुनाते रहो। तो अब ऐसे लोगों से परवरदिगार आपको महफूज रखे जो दुनिया में आके और अपनी ही कौम को ये समझा रहा है कि भाई बहुत हो गया अली अली, बहुत हो गया नारा हैदरी, अब कोई काम की बात बतानी चाहिए। ये अली अली शुक्राने नेमत है, इसे छोड़ के सब कुफराने नेमत है। जब चेहरे परेशान और आवाज़ें दबने लगें तो पता चल जाता है कि नौजवानों तक जुमला पहुंचा नहीं है। तो मैं बात वाज़ेह करके जाऊंगा, ऐसे लोग साहब हम तो काम की बात करते हैं, वाह वाह के लिए नहीं पढ़ते, काम की बात करते हैं। याद रखिए और मेरा जुमला मेरे नौजवान दोस्त और भाई आगे पहुंचाएं, अगर पूरी तारीख़ इस्लाम में और पूरे मज़हब आले मोहम्मद में अली की विलायत से ज़्यादा कोई काम की बात होती तो नबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी खुतबे में मन कुंतो मौला न बताते, वो ही बताते। चेहरे बता रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। नबी मन कुंतो मौला न बताते, वो बताते। आप कहेंगे कि शायद मैं अपने मसलक से गुफ्तगू कर रहा हूँ, नहीं। इमाम मगाज़ली, इमाम खाज़िन, इमाम जुवैनी, इमाम मगाज़ली, इमाम उक़दा कूफ़ी, 5 मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत तलब करेंगे तो 1 दर्जन से ज़्यादा हवाले मौजूद हैं जिन्होंने ये लिखा कि नबी ने, मुक़्तदर आलम इस्लाम के उलमा ने फरमाया कि नबी ने बज़्म रिसालत में बैठ के ये फरमाया कि अगर कोई शख्स उम्र नूह पाए और सारी उम्र सजदे में गुजार दे, इतना सजदा करे कि गर्दन खजूर की सूखी लकड़ी की तरह हो जाए, इतने रोज़े रखे कि उसका शिकम पुष्ट से लग जाए, इतना अमल साले करे कि कोई नेकी न छोड़े, और इतना परहेज़ करे कि कोई बुरा अमल न करे, रुकन मकान के दरमियान ना हक दौड़ता हुआ शहीद हो जाए, और ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, इतने आमाल के बावजूद फिर भी अगर दिल में विलायत अली और मोहब्बत अली नहीं है, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। हाँ, अब भी मुझे नहीं पता जो अली का नाम लेते हुए शर्मा रहे हैं वो किस लिए। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो जिन्हें काम की बात आप कह रहे हैं, वो काम की बात अली की विलायत के बगैर बेकार है। सुन लीजिए, यहां तक आया हूं, जुमले तो कह के जाऊंगा। बतसद्दुक़ अताए गर्द पाए हजरत हुज्जत, ताकि मेरे नौजवान भाइयों तक पैगाम पहुंच जाए। यही काम की बात है। कब तक खैबर सुनाई जाएगी, कब तक खंदक सुनाई जाएगी, कब तक बदर सुनाई जाएगी, कब तक ये मौजज़े पढ़े जाएंगे? भाई कोई काम की बात बताइए। चलिए मैं अगर बात दोहराऊं तो हो सकता है मेरी बात मेरे सुनने वालों तक पहुंची नहीं। मैं अगर जुमला दोहरा रहा हूं तो 2-4 ही वजूहात हैं, मेरे साथ हो जाइएगा। 2-4 ही वजूहात, या मेरे कलाम में वो बलागत नहीं है कि मैं बात पहुंचा सकूं, या खुदा न खास्ता सुनने वाले में वो कैपेसिटी और इस्तिताअत नहीं। 2 ही बातें। तो अगर सुनने वाले में इस्तिताअत तो इसका मतलब है मेरे बयान में कबाहत है, मेरे बयान में बलागत नहीं है। ये बंदे के लिए तो हो सकता है, खालिक के लिए नहीं हो सकता। तो अब मुझे जवाब दे के बताइए कि सूरह रहमान में 1/3 मरतबा वो अल्लाह जिसकी किताब क़यामत तक के दर्स देने आई है, वो बार बार एक ही बात करके ये क्यों कह रहा? फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब है कुरान ने बताया कि काम की बात दोहरा देनी चाहिए। तो जब तक कुरान में फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, हम खैबर भी सुनाएंगे, खंदक भी सुनाएंगे।
जिन्हें शर्म नहीं आती अली का नाम लेते वो मेरे साथ हो जाए। कभी इमाम बारगाह शौदाए करबला में अरबईन के अशरे से खिताब करते हुए अब यहाँ तक आया हूँ तो गुफ्तगू का रुख मुड़ गया और अब यहीं से गुफ्तगू होगी और तकरीर तमाम हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा, ये आज़ादारी की कोई चीज़ हम अपने घर से नहीं लाए। आज जो 1400 बरस बाद आज़ादारों और आज़ादारी की इस्लाह करने आ गए हैं, ये मातमी ठीक नहीं है, ये आज़ादार ठीक नहीं है, ये नारा किस लिए लग रहा है, ये वाहवा किस लिए हो रही है। अब मैं अपने नौजवान दोस्तों को, इन बुज़ुर्गों से माजरत करके पैगाम तो दे के जाऊँगा, परवरदिगार आपको ऐसे लोगों से महफूज रखे और उनके शर से महफूज रखे। ये वाहवा भी हम अपने घर से नहीं लाए, हदीस आले मोहम्मद में मौजूद है। हवाला याद रखिए, जो देखना चाहे, मैं किसी दूसरे बर्रे आज़म से नहीं आया, यही नज़दीक ही रहता हूँ, तो मेरे पास आ सकते हैं। शेख सदूक, किताब का नाम अल तौहीद। तौहीद परस्तों के लिए इससे बेहतर हवाला कौन सा हो। उन्होंने लिखा कि मेरे और आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आए एक बीमार की तीमारदारी के लिए, तो वो कराह रहा है, आहें भर रहा है, आहें भर रहा है। तो जो साथ सहाबी आया है उसने पलट के कहा कि तुम्हें महज़र इमाम में बैठने का अदब नहीं है, मौला के सामने बुलंद आवाज़ से आहें भर रहे हो। तो मौला ने, हज़रत ने, चौथे इमाम ने डांट के कहा, जिस बारे में जानते ना हो बोला ना करो, जिस बारे में इल्म ना रखते हो उस बारे में गुफ्तगू ना किया करो। का फरजंदे रसूल क्या मतलब? का दो नाम अल्लाह के ऐसे हैं जो लेता हर कोई है, ये नहीं जानता अल्लाह का नाम है। बड़ी जिम्मेदारी से आपके हवाले कर रहा हूं, जो हर कोई लेता है ये नहीं जानता अल्लाह का नाम है। उसने कहा फरजंदे रसूल कौन सा? का एक नाम है आ, दूसरा नाम है वाह। जो देखना चाहे हवाला मेरे पास आ जाए। वाह और आ दोनों अल्लाह के नाम है, हदीस इमाम है, मेरा कौल नहीं। लिखने वाले शेख सदूक, आ और वाह दोनों अल्लाह के नाम है। अल्लाह ने बशर की फितरत में रखा, ना करो मेरी इबादत, खुश होगे तो भी मेरा नाम लोगे, गमगीन होगे तो भी मेरा नाम लोगे। तो भाई ये क्या एतराज कि मजलिस में वाह वाह क्यों हो रही है, अली अली क्यों हो रहा है? जाकिर अली अली कर रहा है, मजमा तो अल्लाह अल्लाह ही कर रहा है। आना है मुझे जिक्र अब्बास तक आना है, मगर कुछ बातें आपकी दबती हुई आवाजें कहने पे मजबूर कर देती हैं, तवज्जो कीजिएगा। दूसरी बात, ये नारा, ये नारा भी हमने नहीं बनाया। काफी नाम सुना हुआ है ना आपने किताब का, कुतुब अरबा में, जिसे हम उमूमी तौर से उसूल काफी कह देते हैं। किताब का नाम उसूल काफी नहीं, अल काफी फी इल्म दीन। 2 जिल्दे उसूल, 5 जिल्दे फुरू, 1 जिल्द रोज़तुल काफी। अफसोस इसी बात का है, गैरों की सारी याद है, अपनी 4 भी नहीं याद। तवज्जो कीजिएगा, काफी से रिवायत आपके हवाले का, 5वें इमाम के सामने, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़िए। आया हजरत के सामने, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, वो अपना काम कर लेंगे। आया और आके कहने लगा फरजंदे रसूल, मैंने आपके दीवानों को, अली वालों को, चाहने वालों को अली के नाम के नारा ज़ोर ज़ोर से लगाते देखा है, वजह क्या है? क्या ये बेसबब अमल है? आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। जवाब आपके हवाले कर रहा हूँ, हवाला मैंने आपको दे दिया। इमाम ने फरमाया, इन्ना शैताना इज़ा समिअ मुनादियन युनादी या मोहम्मद या अली ज़ाबा कमा यज़ूबुर रसास। शैतान जब किसी मोमिन से या अली या मोहम्मद की सदा सुनता है, ऐसे पिघल जाता है जैसे आग पे बर्फ़ पिघलती है। आपने देखा, अब मेरे नौजवान भाई और दोस्त देखते रहें, तलाश करते रहें, जहां किसी महफिल में, मजलिस में, चौक पे, इमाम बाड़े में अली के नाम के नारे से चेहरा बिगड़ जाए, समझ जाइए ये नहीं जल रहा, शैतान को तकलीफ हो रही है। सलावत भी पढ़ दीजिए इसी सहारे के साथ। तवज्जो रखिएगा, मैं जिक्र अब्बास तक आ गया। जिस जिससे नबी की इत्तिबा हो वो महबूब इलाही।
ऐसे में साहिब तारीख़ तबरी ने लिखा कि नबी शम्मा रिसालत के परवानों के साथ जा रहे हैं। परेशान तो नहीं हो रहा आप मेरी बातों से? बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूँगा। नबी शम्मा रिसालत के परवानों के साथ जा रहे हैं, असहाबे बाबा पीछे हैं। सामने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। याद रखिएगा, जो नबी की इत्तिबा करे वो महबूब इलाही बन जाता है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे में नाजुक मिजाज अल्लाह का हबीब खाक पर बैठ गया। एक बच्चे को करीब बुलाया, उस बच्चे को अपनी आगोश में बिठाया और लम यजल मुसलसल उसके बोसे लेने शुरू किए। कभी पेशानी का बोसा, कभी रुखसारों का बोसा। खाक उस बच्चे के लिबास पे अटी हुई है और वो खाक लिबास रिसालत पे लग रही है। तो असहाब ने देखा कि पैगंबर अकरम बड़े नाजुक मिजाज, बड़े नफीस मिजाज है। का सरकार ये मिट्टी आपके, ये खाक आपके लिबास पे लग रही है, इस बच्चे को आपने आगोश में बिठा लिया, वजह क्या है इस मोहब्बत की? तो कब मैंने देखा कि जब मेरा हुसैन गलियों से गुजरता है, ये बच्चा हुसैन के कदमों की खाक को उठा के कभी आंखों से लगाता है, कभी बालों में लगाता है। ये हुसैन से मोहब्बत करे, मैं इससे मोहब्बत कैसे न करूं? जुमला सुन लिया आपने, ये बच्चा नबी का महबूब हुआ क्यों? क्योंकि हुसैन से मोहब्बत की। मोहब्बत कमतर मरहला है, इश्क बरतर मरहला है। ये बच्चा खाक उठाए तो नबी का महबूब, और जिस अब्बास का मैं तज़किरा कर रहा हूं वो आशिक हुसैन है। अब्बास अब्बास आशिक हुसैन। और ये मेरे जुमले नहीं, ये खिताबत नहीं, ये ताल्ली नहीं। कभी कभी वो माँ जिसने वफाओं की आगोश में अब्बास को पाला है, जनाब उम्मुल बनीन अब्बास को बुलाती और बुला के कहती, अब्बास अतुहिब्बुल हुसैन, हुसैन से मोहब्बत करते हो? थोड़ा थोड़ा सा बेदार हो जाइए जो जिक्र अब्बास सुन रहा। हुसैन से मोहब्बत करते हो? तो पलट के कहने लगे शदीद मोहब्बत। अब्बास लिमाजा, क्यों करते हो? साहिब खसाइस अब्बासिया ने इन जुमलों को लिखा, आयतुल्लाह सादिक करबासी ने, कि क्यों करते हो, लिमाजा क्यों करते हो? कल्ले अन्नहु, जुमले की तरतीब पे गौर कीजिएगा, ले अन्नहु इमामी व अखी, क्योंकि वो मेरे इमाम और मेरे भाई हैं। आपने देखा अब्बास ने ये नहीं कहा मेरे भाई और मेरे इमाम हैं, मेरे इमाम हैं और मेरे भाई हैं। अब्बास को बचपने में ताज़ीम इमामत का दर्स माँ की आगोश से मिला है। तवज्जो कीजिएगा। पलट के शहजादी ने कहा, अब्बास ला तकुल हाकज़ा, इस तरह ना कहो। अब कितने अदब से कहा है हजरत अब्बास ने कि मेरे इमाम हैं और मेरे भाई हैं। कहा इस तरह ना कहो। का फिर क्या कहूँ अम्मा? कहो अना व अंता व मन फिल अर्ज फिदा तक़दाम अब्दुराब अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं और तुम कायनात में जो कुछ है हुसैन की नालैन के खाक के जर्रों पे कुर्बान होने के लिए है। हुसैन की खाक के जर्रों पे कुर्बान होने के लिए। ये इश्क़ अब्बास जो हुसैन के लिए है, इश्क़ अब्बास सिफ़ैन का मारका। और ऐसे में कल अली ने ऐलान किया कि हसन हुसैन लड़ने जाएंगे। अब जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ उसे आयतुल्लाह अली रब्बानी खलखाली ने 5 जिल्दों में फ़ारसी ज़ुबान में किताब लिखी है, चेहरा दरख्शां कमरे बनी हाशिम, और कोई जिल्द 600 सफ़हात से कम नहीं है। 3000 सफ़े हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल पर। ज़माने को अली की फ़जीलतें नहीं नज़र आ रही, यहाँ अब्बास के फ़ज़ाइल का समंदर है। तो कहा कि ऐलान हो गया कल लड़ने जाएंगे। कौन? हसन हुसैन। ऐसे में अब्बास अली के पास आए। मुहावरा है, बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, ज़बान के सुनने वाले हैं। आए और आके कहने लगे, बाबा कल दोनों बड़े भाई लड़ने नहीं जाएंगे, उनकी जगह मैं जाऊंगा। अब्बास वजह क्या है? अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जुमले की कदर कीजिएगा। जाय हो गया तो मुझे अफसोस रह जाएगा कि बाबा कभी हाथों के होते हुए आंखें लड़ने नहीं जाती। काश कि आप जिक्र अब्बास वैसे सुनते जैसे सुनने का हक हुआ करता है।
आंखों के होते, हाथों के होते हुए देखिए, अगर मेरी तरफ कोई पत्थर आ रहा है, कोई शय आ रही है और मेरी आंख पे लगने वाली है, तो मेरा फौरी तौर पर हल क्या है कि मैं हाथ उठा के आंखों पे रख लूंगा, आंखों को बचाया जाए। भाई हाथ भी तो मेरा हिस्सा है। अगर चोट हाथ को लगेगी तब भी मुझे तकलीफ होगी, अगर आंख पे लगेगी तब भी मुझे तकलीफ होगी, लेकिन हाथ सदका बन गया आंखों के लिए। अब्बास बता रहा है, जो तीर हुसैन की तरफ चलेगा उसे अब्बास से होके जाना पड़ेगा। अना व अंता व मन फिल अर्ज फिदाए तुराब अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन की नालैन पे कुर्बान। देखिए ये जो सीरत अब्बास में वफा का ताल्लुक और शजाअत का ताल्लुक माँ के शीर से होता। नहीं, मैं आपको मौका याद दिलाता हूँ, अली जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में सामने एक नाका है जिसे तय करना है। तारीख जिनके जहनों में उन तक जुमला पहुँच गया। नाका है जिसे तय करना है। जनाब मोहम्मद हनफिया ने 17 हमले किए हैं। तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 17 हमले। मोहम्मद हनफिया भी तो अली के फर्जंद ना। 17 हमले किए, गए हैं तो 4 घेरे उस नाके के गिर्द हैं। ये घेरे टूटे, ये हिफाजती बंद टूटे तो नाके तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं वापस आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं वापस आ जाते हैं। ऐसे में अली ने आवाज दे के कहा, मालिक कोई है जो इस फितने की कूचों को तय करे? बस ये कहना था, एक बिजली लश्कर से गई और वापस आई और वो नाका जमीन पे था। का मालिक कौन था? का हसन मुश्तबा। तो मोहम्मद हनफिया ने गिरिया करके कहा, ये हसन गए हैं और आए हैं, मैंने 17 हमले किए। तो अब जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। का मोहम्मद हनफिया वो उसकी शीर मादर का असर। जुमला सुन लिया? एक बुलंदर शानदार सलावात पढ़ दीजिए कि रूहानियत हो जाए और पता चले जुमले आप तक पहुंच रहे। मैं बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आ गया। मैंने अर्ज किया, मोहम्मद हनफिया वो उसके शीर मादर का असर, ये तुम्हारे शीर मादर का असर। एक हमला, इसका मतलब है अली के कौल ने बता दिया कि शजात शीर मादर का असर है। ये बात अगर आप तक पहुंच गई तो अब जुमला सुनिए। मालिक अश्तर, जानते हैं हम मालिक अश्तर को? जो जानते हैं वही बोल पड़े मेरे साथ। ये नौजवान मेरे गवाही देंगे तो आग बात आगे बढ़ेगी। सब मुत्तफिक है। जानते हैं कौन मालिक? रिजाल की किताबों के उलमा ने ये लिखा कि मालिक के बारे में अली ने फरमाया, कान अली कमा कुन्तु लिरसूलिल्लाह, मालिक का मकाम मेरे लिए वैसा ही था जैसा मेरा नबी के लिए। हाँ, मालिक कोई आम शख्सियत नहीं है कि हर शहीद को आप मालिक अश्तर बनाते फिरें। मालिक अश्तर, मालिक अश्तर मेरे लिए वैसा जैसा मैं नबी के लिए। मालिक की शजाअत के बारे में जनाब अमीर ने फरमाया कि अगर अंधेरा जंगल हो, हाथ को हाथ सुजाई न दे रहा हो, मालिक अश्तर गुजर रहा हो और शेर की दुम पर मालिक का कदम आ जाए और शेर दहाड़े, मालिक इतना सजाए पलक भी नहीं झपकेगा। जुमले सुनिए, मालिक इतना सजा है कि पलक भी नहीं झपकेगा। और इसी मालिक अश्तर से किसी पूछने वाले ने पूछा, मालिक कभी जिंदगी में खौफ आया? का बस एक मर्तबा। का मालिक वो कब? का जब सिफ़ैन में अब्बास का हमला देखा। जब सिफ़ैन में, नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज, अब्बास का हमला देखा। चले हैं अब्बास, तकरीर ख़त्म कर दी मैंने। जब चले हैं तो अली ने एक अमल किया, आखिरी जुमला और मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया। जब चले हैं तो 65 से ज़्यादा किताबों में अरबी, फ़ारसी, उर्दू ये जुमले लिखे हुए हैं कि अब्बास अली का लिबास पहन के चले हैं। जुमला आपने सुना हुआ है और वाक़यात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे किसी और तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करानी है। अली का लिबास तो ये काम तो पहले भी हो चुका। ग़ज़वा खंदक में तरफ़ैन के उलमा ने, शिया सुन्नी आलम इस्लाम की तारीख़ों ने लिखा कि अली ने अपना अमामा उतारा, नबी का अमामा पहना, नबी की अबा दोश पे रखी, नबी की क़बा पहनी, नबी की नालैन को आवेज़ा किया। इसका मतलब है अली ने नबी का लिबास पहना।
सवाल ये करना है ये अली का लिबास कहाँ है। जाके तारीख़ों को देखिए, अली का लिबास मुस्तफ़ा ने पहना है, मुस्तफ़ा का लिबास अली ने पहना है। उसी दिन सलमान ने ज़ोर से नारा लगाया कि मैंने तो फ़ैसला कर लिया, जो ज़िंदगी में दस्तार का वारिस है नबी के बाद भी वही होगा। तवज्जो रखिएगा, बस तकरीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। तो ये मंजिल तो आपने सुनी हुई है। तस्वीर का एक रुख तो सब देख रहे हैं कि अली ने मुस्तफ़ा का लिबास पहना, दूसरा रुख क्या है, अली का लिबास मुस्तफ़ा ने पहना। तो आ जाइए सफ़ैन की तरफ। जब अब्बास चले हैं तो अली ने अपना लिबास अब्बास को दिया। मेरा सवाल ये है कि अब्बास का लिबास कहाँ है? तो तारीख और किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अली ने अपना लिबास अब्बास को दिया है, अब्बास का लिबास खुद पहना है। कमाल ये नहीं है कि बाप बेटे का, बेटा का बाप लिबास पहने हुआ है। अली उस वक्त पीर सनी के आलम में है, अब्बास पे अभी शबाब का मरहला है। नौजवान अब्बास का लिबास अली को पूरा आना बता रहा है कि मासूम का लिबास सिर्फ मासूम को पूरा आता है। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। मासूम का लिबास, मासूम का लिबास सिर्फ मासूम को पूरा आता। ये अब्बास की इस्मत सुगरा की गवाही है। ऐसे में अब्बास चले तो मैदान कारजार में मुजाहिद अपनी तलवार की काट से ही तो पहचाना जाता है। चेहरे पे तो अब्बास ने निकाब की हुई है। 3 वार होते हैं, एक तूल का, एक अर्ज का, एक शैफी का। अब्बास लड़ते लड़ते वार ईजाद कर रहे थे। अब कभी वक्त होता और आपके मिजाज होते तो मैं अर्ज करता कि अब्बास के वार कैसे वार हैं जो खुद अब्बास ने ईजाद किए हैं। उससे पहले तारीख में वो वार मौजूद ही नहीं है। अब्बास चले लड़े तो ऐसे में 70 सफ़े बनी। और अल्लामा अली रब्बानी खलखाली ने लिखा कि हर भागने वाला ये कह रहा था तेज चल पीछे अली आ रहा है, तेज दौड़ पीछे अली आ रहा है। मालिक अश्तर चले और चल के आए और आके कहने लगे मौला आपने देखा शहजादा क्या खूब जंग कर रहा है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा। जब मैंने तकरीर करी दी थी तो छोड़ देते। तवज्जो कीजिएगा, बस मैं कोई इसरार नहीं कर रहा आपसे, जुमले आपके हवाले। चले अब्बास 70 सफ़े, हर भागने वाला कह रहा है पीछे अली। मालिक आए और का मौला देखा शहजादा कैसे जंग कर रहा है। अब अली चले, दुलदुल पे सवार हुए। अब्बास का लिबास अली के पास, अली का लिबास अब्बास के पास। ऐसे में जब बाप बेटे ने हमला किया और अली तौसन को बढ़ा के अब्बास के रहवार के बराबर आए तो भागती हुई सफ़े चीख के पुकारी, माँ एक अली क्या कम था जो 2-2 आ गए हैं। इतनी बुलंद सलवात हज़रत अब्बास की ज़ात पे पढ़िए। मैंने तकरीर को तमाम कर दिया। ये मर्तबा शजाअत अब्बास। कोई तो वजह थी कि हुसैन ने 3 मर्तबा ये कहा अब्बास तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ, अंता अलामत व अस्करी, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो। अभी यहाँ ताबूत आप ज़ियारत करके आए, जुलजना बरामद होगा, अब्बास का अलम बरामद होगा। अब्बास के 2 तबर्रुकात ऐसे हैं जिन्होंने आले मोहम्मद को बहुत रुलाया है। जब चलने लगे हज़रत अब्बास तो 3 मरतबा हुसैन ने यह कह के रुख मोड़ लिया, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सालार। मगर जब वो आखिरी वक्त आया कि हुसैन तन्हा रह गए तो अब्बास ने आके कहा मौला अब तो इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने पलट के कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो।
सुनेंगे अज़ादारों, अबुल फजल ने पलट के क्या कहा, एक मर्तबा दाएं देखा बाएं देखा, आवाज दी मौला जरा वो लश्कर तो दिखाइए जिसका अब्बास सालार। आपको रोने पे कोई तमाचा नहीं मारता, आपके हाथ मासूम के लिए पसे गर्दन नहीं बंधे हुए। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। वो मेहमान जो आपके आज़ा खानों में आए थे वो 5 दिनों के मेहमान रह गए। ये सोच के रो लीजिए, ये अलविदाई पुरुष है। मैं जानता हूं आप रोते रोते थक गए हैं, मगर उस गरीब माँ से ज्यादा तो नहीं थके ना, जो चांद रात से एक मजलिस में जाके अपना रुमाल फैला के ये कह रही है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला। अज़ादारों, अब्बास चलने लगे तो एक मर्तबा हुसैन ने सर से पांव तक देखा। अब्बास ने सारे असलहे को आवेजा किया था, मगर एक जुमला हजरत अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा। अब्बास ने असलहे को उतार दिया, कहा अब्बास कोई और असलहा बचा हो तो लेते जाओ, मगर मेरे अब्बास याद रखो आज जितनी ज़रबें तुम लगाओगे हर ज़रब का बदला मेरी ज़ैनब से लिया जाएगा। अज़ादारों, अब्बास चले, सारे असलहे को खैमों में छोड़ा, मगर अब्बास को इजाज़त ऐसे नहीं मिली थी। अब्बास एक भतीजी को लाए थे, नन्ना सा मशकीज़ा हाथों में था, सकीना को गोद में उठाया। अब जो आते देखा तो हुसैन ने पलट के कहा, अच्छा सकीना सिफारिश करने आई हो, देखो अभी तो चचा की सिफारिश कर रही हो, मगर जब शाम गरीबा शिमर तमाचे मारेगा तो चचा को बहुत याद करोगे। 2 बीबियां हैं अज़ादारों जिन्होंने अब्बास के जाने पे कुछ लोगों को जमा किया है। सुनेंगे, एक अली की शहजादी है। जब अब्बास चलने लगे तो जनाब ज़ैनब ने एक एक बीबी को आवाज़ दी और आवाज़ दे के कहा, बीवियों मैं मदीने से तुम्हारे पर्दे की ज़मानत लेके चली थी, अरे ज़ैनब ये ज़मानत वापस करती है, मेरे पर्दे का ज़ामिन जा रहा है। सुनेंगे दूसरी बीबी, जब अब्बास मशकीज़ा लेके चले तो सकीना ने बच्चों को का एक कतार बना लो, अब घबराना नहीं, मेरा चचा पानी ला रहा। अजरुकुम अल्लाह, मगर पानी ना आया। अब्बास का लाशा फुरात के किनारे रहा। अज़ादारों, किसी पूछने वाले ने इमाम सादिक से पूछा था, आका आपके जद हुसैन अब्बास का लाशा वापस खैमों में क्यों नहीं लाए? अज़ादारों, एक मर्तबा मौला तड़प गए, बुलंद आवाज से गिरिया किया का कई वजह हैं। एक, अब्बास ने वसीयत की थी, आका मेरा लाशा खैमों में न ले जाइए, मैं सकीना से वादा करके चला था मगर मैं पानी न ला सका। का दूसरी वजह यह है लाशा उसका लाया जाता है जिसका लाशा सलामत रहा। अजरुकुम अल्लाह, जब चौथे इमाम एजाज़ इमामत से लाशें दफनाने आए तो अज़ादारों एक मर्तबा सबसे पहले बाबा का लाशा दफनाया, उसके बाद अली अकबर का लाशा दफनाया, एक बड़ी सी कब्र बनवाई जिसे आज कंदे शहीदा कहते हैं। इस कंजे शहीदा में 72 शहीदों को दफनाया। जब सारे लाशें सज्जाद दफना चुके ना तो एक मर्तबा सवाल किया, कोई और लाशा है जो बाकी रह गया है? बनी असद वालों ने रो के कहा, आका एक लाशा है जो फरात के किनारे है। आका कहा लाते क्यों नहीं? का मौला लाशा इस आलम में है कि सर से उठाते हैं तो पैरों से निकल जाता है, पैरों से उठाते हैं तो सर से निकल जाता है। मेरे मौला ने गलीम मंगाई, चचा के लाशों के टुकड़े को जमा किया। आखिरी जुमला, अभी ताबूत भी आएगा, अभी जुलजना भी होगा, अभी अलम भी होगा, आप जियारत करेंगे, मगर ये सोच के इस्तकबाल कीजिएगा ऐसे जैसे सकीना ने अलम को आते हुए इस्तकबाल किया है। अज़ादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने टुकड़ों को रखा, ऐसे में कब्र में उतरे तो कहीं बनी असद वालों पीछे हट जाओ। बनी असद कहते हैं बहुत देर गुजर गई, हम इंतजार करते रहे, सैयद सज्जाद की आवाज़ें गिरिया कम हुई, हम डर गए कहीं भतीजा रोते रोते जहां से ना गुजर गया हो। अब जो करीब जाके देखा तो
बीमार भतीजे ने चचा के सीने पे सर रखा हुआ था, आवाज दी, चचा जान आपके बाद फूफी अम्मा की चादर, हाथों में अला लानतुल्लाहि अला कौम वसयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून महतम।